बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी और सुप्रीम कोर्ट इस टाइम इन एक्शन है। इन एक्शन कैसे है कि मामला जो सियासी मामला है, सबसे बड़ा सियासी मामला इलेक्शन के हवाले से पंजाब में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के हीले वसीले और बहाने जितने हैं वो दबोच के रख दिए हैं कि किसी साइड पे हिलने नहीं दे रही। आगे जाते हैं तो इलेक्शन नजर आता है, पीछे आते हैं तो इमरान खान अपना लश्कर लेके खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट नजर आती है, तो किसी साइड पे भाग नहीं पा रहे। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम 14 मई का जो फैसला है उसको वापस नहीं लेने वाले। वो फैसला बरकरार है, वो फैसला ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे है और वो वापस नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता आपको एक रिलीफ दिया जाता है, आपको एक थोड़ी सी आसानी कर दी जाती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस पे आए और अपने अपने क्या कहते हैं जो उनके मुखालिफ चीज़ें हैं या मतलब कि जो एतराज़ात हैं उनको ख़त्म करके एक डेट दें और एक डेट के ऊपर कंसेंसस करें ताकि फिर हम कोई ऑर्डर जारी करें। वरना 14 मई वाला जो फैसला है वो ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आज तमाम पार्टीज के जो सरबराहान थे उन्होंने अपने अपने सीनियर नुमाइंदे भेजे पार्टीज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज समाअत हुई और समाअत के दौरान सबसे पहले क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल आए, फिर उसके बाद शेख रशीद साहब रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू करते हैं? वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। कोई भी सियासी पार्टी मुज़ाकरात से भाग नहीं सकती अगर वो जमहूरियत पे बिलीव करती है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें ये गारंटी दी जाए कि ये मुज़ाकरात छोटी से लेके बड़ी तक न चले जाएं, ये मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक और जल्द हों, यानी कि ये हमें लॉलीपॉप ना दिया जाए। ठीक हो गया। इसके बाद फिर क्या कहते हैं बाकी पार्टीज के भी पीडीएम के लोग, साद रफीक साहब 2 बार आए रोस्ट्रम पर, उसके बाद कमर जमान कायरा साहब अपनी पार्टी को लीड कर रहे थे। इसके अलावा सिराजुल हक साहब जो है क्या कहते हैं वो भी आए, जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब। उसके अलावा एक बंदे के तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया। कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं आए, वो थे जेयूआई के वकील, और जेयूआई दिल में ये ठाने हुए कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किसी हालत में नहीं करने और ख़ास करके अब तो करने ही नहीं है। तो ये आज का सारा दिन आपने देखा है। अदालत ने एक चीज़ बड़ी वाज़ह की है, उन्होंने कहा है कि जो जो पार्टीज का मौक़िफ़ था वो हमारे पास आ चुका है। एक चीज़ तो अदालत ने ये एडमायर की है कि किसी ने जो 4 अप्रैल का फैसला है 14 मई के इलेक्शन के हवाले से उसको चैलेंज नहीं किया। एक चीज़, और हर शख्स चाहता है कि मुज़ाकरात भी हों, हर शख्स चाहता है कि इलेक्शन भी टाइम पर हो, आइन और कानून के मुताबिक हो। तो फिर मामला क्या है? मामला ये है कि हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए। हम चाहते हैं कि ईद के बाद हम खुद बैठें। कमर जमान कायरा और साद रफीक भी इसके हक में थे कि हम ईद के बाद तमाम सियासी जितने लोग पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सियासी कायदीन हैं, वो बैठें और इस मामले का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी, जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर इशू करेगी, तो फिर आपके अंदर तकलीफ पैदा हो जाएगी आपको कि ये गलत है, हम इसको मानते नहीं हैं, या एतराज़ात आने शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये था कि आप खुद इसको कंसेंसस के जरिए हल कर लेते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम टाइम नहीं दे सकते। ये जो टाइम आप मांग रहे हैं ना कि गुल्लड़बाजी करके हम बच जाएंगे और इलेक्शन से भाग जाएंगे, और ये जो आप एक नया फार्मूला तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम नहीं दे सकते। अभी तक टाइम ही तो दे रहे थे आपको, कब से टाइम देना शुरू किया? अभी तक टाइम दे रहे हैं, 1 तारीख फिर दूसरी तारीख, फिर ये हीला फिर ये वसीला आप लोग करते आ रहे हैं, टाइम नहीं दे सकते। अलबत्ता ये है कि आपको
1.5-2 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप अपने कायदीन से मिलें, उनसे बात करें। 1.5 घंटे के अंदर अगर आप हमें कुछ तसल्ली बख्श चीज़ बताते हैं तो ठीक, वरना एक चीज़ तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कह दी है कि जो 14 मई का फैसला है वो बरकरार है, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। आप तमाम के तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं ये वज़ीर आज़म के कान से भी गुजार दें और बाकी अपोजिशन के कान से भी गुजार दें कि अगर आप लोग किसी एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस करते हैं मुज़ाकरात के जरिए तो ठीक है, वरना 14 मई का फैसला बरकरार है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। और एक और चीज़, इलेक्शन की डेट आगे भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन की जो डेट है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, वो 1 साल उसको बढ़ा दे कम अज़ कम। तो इस किस्म का कोई भी जो काम है वो हम नहीं कर सकते। बाकी ईद के बाद जो आप कह रहे हैं कि हम बैठ के फैसला करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो मुज़ाकरात में हट दर्मी नहीं हो सकती, ये उन्होंने कहा कि 14 मई का फैसला बरकरार है। इसको सामने रख के आपने जो भी मुज़ाकरात करने हैं फिर आपने देखा कि 1.5 घंटे का टाइम दिया गया, लोग अपने अपने निकले। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से भी हमारी भी बात होगी इसके मुतल्लिक, मगर एक चीज़ वाज़ह है कि आइन और कानून के मुताबिक हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। ये वहाँ पर भी हीले वसीले कर रहे थे अदालत में कि हम सियासी लोग हैं, ये सियासी अखाड़े में मामला हल होने चाहिए, अदालतों में नहीं होने चाहिए। अलबत्ता एक चीज़ तो वाज़ह है, फवाद चौधरी साहब भी साथ थे, उन्होंने कहा कि इस हालत में मुज़ाकरात कैसे होंगे जब एक तरफ हमारे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे 3000 के करीब लोगों को अगवा किया गया है और क्या कहते हैं नज़रबंदियाँ हो रही हैं, और ये चीज़ें देख के हमें नहीं समझ आते कि मुज़ाकरात की टेबल पे कोई बात सामने आएगी। मगर आइन और कानून के मुताबिक मुज़ाकरात हमें समझ आए तो हम ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब ने क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिराजुल हक साहब ने की, फिर क्या कहते हैं साद रफ़ीक और कमर ज़मान कायरा ये आए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने अपने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और तमाम जो बातें करनी थी आपने सुनी। उसके अलावा 4 बजे तक टाइम दिया गया, समाअत मुलतवी कर दी गई। 4 बजे जनाब अटारनी जनरल साहब और फारूक H9 साहब आए और वो सीधे चले गए। क्या कहते हैं, उनसे साफियों ने सवाल भी किया कि बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, कुछ ख़ास खबर है, कुछ ख़ास खुशखबरी है, तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अलबत्ता सीधे गए हैं चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के, वहाँ पर जाके अपना वही रोना धोना शुरू कर दिया कि जी देखें हम मुलाकातें कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दें, सियासी क़यादत आपस में मुलाकातें कर रही है और मज़ीद हमें टाइम दिया जाए ताकि हम मुशावरत कर सकें। लेकिन जो मुशावरत है वो इस वजह से नहीं हो पा रही कि जो छुट्टियां हैं ईद की, उसमें कुछ कायदीन जो सियासी हैं वो अपने अपने घरों को चले गए हैं और ये वजह है कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। आप एक काम करें कि 26 अप्रैल को तमाम लोगों ने दोबारा मीटिंग अरेंज करनी है, तमाम मीटिंग में होंगे तो हम इस मुज़ाकरात के फैसले के ऊपर कोई अपनी फैसला दे सकेंगे। अपनी रिपोर्ट 27 तारीख को जमा करा देंगे, तो हमें 27 अप्रैल तक टाइम दिया जाए, तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको गालबन 27 अप्रैल तक टाइम दे दिया गया। 27 अप्रैल तक ये समाअत मुलतवी हो चुकी है, रोना धोना इनका चलता रहेगा। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ह है कि समाअत भले ही मुलतवी हो चुकी है 27 अप्रैल तक, मगर एक बात याद रखें कि इलेक्शन जो है वो होना है, हर हालत में होना है। जितने मर्जी अटॉर्नी जनरल साहब और बाकी आके रोना धोना कर लें, मीटिंग्स कर लें, मीटिंग्स की आड़ में टाइम गेन कर लें, टाइम हासिल कर लिया है इन्होंने 4-5 दिन का मजीद, इसमें ये जो मर्जी बातें कर लें जिसके ऊपर मैं आपको ये टाइम हासिल करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मजीद हमें लचक मिल जाएगी, मौका मिल जाएगा। और एक और बड़ी अहम चीज़ मैं बताऊँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक नहीं मान रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कोई लचक में आके कोई जल्दबाजी में फैसला ना किया जाए, टाइम गेन किया जाए और फिर उसके ऊपर एक हतमी फैसला दिया जाए। तो एक टाइम लेने का ये मकसद है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन को आलाकार फिर बनाया गया है। वो इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त दायर करने जा रहा है। वो दरख्वास्त ये है
कि जो 4 अप्रैल का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस ले, इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में जाए, इलेक्शन की डेट के हवाले से, इस फैसले के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकता, उसके पास इख्तियारात नहीं है। ये लॉलीपॉप लीगल टीम ने अब इलेक्शन कमीशन को दे दिया और इलेक्शन कमीशन एक दरखास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर करेगा, रिव्यू में जाएगा, नजरसानी करवाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, जो मर्जी ये हीले वसीले बहाने कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं ये कर लें। 14 मई को इलेक्शन होगा। अगर ये मुज़ाकरात से ये इनका मामला हल ना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि हम कोई अपना जो क्या कहते हैं फैसला, उसको ऑर्डर ऑफ द डे को वापस नहीं लेने वाले। 14 मई को इलेक्शन होगा और हमें अपनी रिट मनवानी आती है और इसके संगीन नताइज होंगे। अगर आप लोग फैसले को डिनाई करेंगे, नहीं मानेंगे, तो इसके संगीन नताइज होंगे। और नताइज क्या है? 5 साल की कम अज कम नाअहली। ये सबको पता है, जिसने भुगती है उसको भी पता है। उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब फर्स्ट नंबर तौहीने अदालत की लिस्ट में मौजूद हैं और ये बिल्कुल अपने ज़हन गुमान से निकाल लें कि इनको कोई शख्स सपोर्ट कर रहा है और अदालत पीछे हट जाएगी और वो अपने फैसले वापस लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये मामला आज सारा दिन चलता रहा। अब हलाल कमेटी जो है, रोहित हलाल कमेटी बैठ गई है। मौलवियों ने लंबी लंबी दूरबीनें लगानी शुरू कर दी हैं। देखें चांद नजर आता है या नहीं आता है, इनका कोई पता नहीं है। ये रात को 11 बजे के बाद भी क्या देते हैं जी सुबह ईद है, जैसे इन्होंने रोज़ा कह दिया था 11 बजे के बाद सुबह रोज़ा है। तो एहतियात करें, अपनी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। और अगर कल ईद होती है तो मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को, तमाम मेरे दोस्तों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।